शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। वेबिनार की सीरीज का डे 8 पार्ट 7, जिसका टॉपिक तन और मन की बीमारी से मुक्त होने के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक और साइकिल को कैसे सेट करना है, इसकी प्रैक्टिकल विधि आदरणीय दीदी जी हमें सिखा रहे हैं। इसका यह कंटिन्यूस पार्ट है। हम आज की इस क्लास में दीदी जी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ये ओम शांति दीदी। ओम शांति। अच्छा, अभी हेल्दी रहना है तो दोनों इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना है और बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करना है, जिससे हमारी स्लीप साइकिल भी रीसेट होगी। जो लास्ट टाइम हमने बताया था पीएच का, वो शरीर के लिए था। और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ का जो अंदर के सिस्टम का है, उसके साथ मन का जुड़ान है। तो ये दोनों को, मन को और तन को, दोनों को एक्यूरेट बनाना है, अर्थात बायोलॉजिकल क्लॉक से रीसेट करना। तो मन को भी स्वस्थ रखना है। और आजकल जो बीमारियां चल रही है वो मन की ही है। पहले मन फिर तन में आती है। इसीलिए हमने बताया कि पहले सुबह में उठकर पानी और मेडिटेशन मन की खुराक, पानी शरीर की। कभी भी चाय से शुरू नहीं करना है, और चाय तो कभी अकेली पीना ही नहीं है, बहुत नुकसान करता है। तो पहले सुबह में ये 2 चीज़ों से शुरुआत करनी है। सुबह उठते ही फास्ट वॉकिंग नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया कि ये स्किन जो है, चमड़ी, ये तीसरी किडनी कहा जाता है। तो सारी रात छिद्र खुल जाते हैं और बैक्टीरिया बाहर आते हैं पसीना के रूप में, या ऐसे भी रात को एक खुलते ही है जब हम सो जाते हैं। तो फास्ट वॉकिंग करते हैं तो सारे छिद्र फिर से खुलते हैं और पसीने के रूप में बाहर भी आते हैं, और जो स्टिक हुआ है, माना
स्किन के साथ है वो अंदर भी जाते हैं। इसीलिए शावर लेकर माना शॉट ना कर जाना चाहिए, जिससे सारे बैक्टीरिया वॉश आउट हो जाए। दूसरा हमने कहा निंद्राजीत बनना चाहिए। जास्ती नींद भी खराब है, कम नींद भी खराब है। कम से कम 6 से 8 घंटा नींद इनफ है। एक एक विचार पर ध्यान देना है कि अगर कोई विचार हमारे मन में आए या नकारात्मक विचार आए या कोई सामने से हमें कोई गलत चीज़ें कहे, तो उसको तुरंत 3 बार कैंसल करके 3 बार उसका पॉजिटिव भरना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 3 बार सोचने से जल्दी जल्दी ग्रहण करता है। जितना फीलिंग के साथ करेंगे उतना वो जल्दी अंदर जाएगा और एक्टिव होगा। उसको कोई भी नेगेटिव व्यर्थ चीज़ें अंदर नहीं जाने देना है। जीवन में कोई भी घटना होती है, उसके विचार आए तो पहले यही सीखना है कि उस चीज़ का चिंतन नहीं करना है। उसको कैंसल करके बीज बोने से पहले उसको ख़त्म कर देना है। अगर हम ये करें तो नए जो हमारे संकल्प है, माना जो नए लेयर्स है, वो पॉजिटिव बनेंगे। इसी तरह से हमारे कर्म माना पुण्य बढ़ेगा। नहीं तो क्या होगा, वही लेयर पक्के होंगे। ये भी मैंने बताया था कि हर सेकंड 3000 बिलियन बॉडी सेल्स मरते हैं और वो नए बनते हैं। ये सिक्रेशन कहा जाता है, ये होना ही है। लेकिन जो नए बनते हैं ये आपकी सोच के अनुसार नए संस्कार के साथ बनेगा। इसीलिए अगर हम वही बात सोचते रहेंगे तो सारी वही चीज़ें गट्ट होगी और जल्दी जल्दी स्थूल में आएगी। सूक्ष्म शरीर में हर चीज़ साफ करना बहुत इजी है। एक बार स्थूल शरीर में या जीवन में आ गया, माना ये कड़ा कर्म। इसीलिए विचारों को बदलने से ही हमारा मन का प्रोग्रामिंग बदलता है, सॉफ्टवेयर। क्योंकि हमारा मन ये हमारी बिलीफ मान्यता के ऊपर काम करता है। तो जो पुरानी चीज़ें अंदर भरी है उसको बदलना है। जो हमें अभी दुख प्रॉब्लम दे रहा है उसको बदलकर जो चाहिए वो सॉफ्टवेयर बनाना है। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं बना तो बाहर वही आता रहेगा जो अंदर है। इसीलिए मेडिटेशन और कुछ नहीं है, ना प्रार्थना, ना भजन, ना कुछ नहीं है। जो जीवन में चाहिए वही बातों को पकड़ के रखना, सोचना, और जो नहीं चाहिए उस चीज़ों को छोड़ देना, यह है मेडिटेशन। कोई ध्यान लगाकर बैठ जाने का मेडिटेशन नहीं है। और इस नींद को कंट्रोल करने या निंद्रा अनिंद्रा का प्रॉब्लम ना होवे और सारी सिस्टम अच्छी रीति चले, उसके लिए 10 बजे से पहले सो जाना है। 10 से 12 की पहली नींद बहुत शक्ति भरती है, जो आजकल लोग टीवी के सामने बैठ के समाप्त कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा था कि ये डेल्टा निंद्रा, जिसमें जो शक्ति भरती है, परमात्म शक्ति, डिवाइन लाइट, वो नेचुरल बैटरी चार्जर, वो है डेल्टा निंद्रा, गाढ़ निंद्रा। और उसमें जाने का समय साइंटिफिक रीति से बताया है 10 से 5। दिन में आप कितना भी सो जाओ कोई फायदा नहीं, शक्ति नहीं भरेगी, ऊपर से ड्रेन हो जाएगी।
इसीलिए कभी भी अमृत वेले के बाद नहीं सोना है। तो 10 से 12 की नींद को कभी भी गंवाना नहीं है और 3 चक्र निद्रा का पूरा करना है, तो 12 घंटा बिना थकान हम काम कर सकेंगे। और जो भी मेडिटेशन द्वारा हम जास्ती बढ़ते हैं, इससे हमारे चक्र जल्दी जल्दी खुलते हैं। जितनी हम निद्रा में नियमितता रखेंगे, उतना सारी सिस्टम अच्छी रीति चलेगी और अनिद्रा का जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगा। आज छोटे बच्चे भी निद्रा की पिल्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि लैपटॉप नज़दीक में, टेलीफोन नज़दीक में चार्ज होता रहता है, रात भर वो लोग इसमें पड़े रहते हैं। नींद नहीं आती तो मोबाइल खोल के बैठ जाते, लैपटॉप खोल के बैठ जाते, और सबसे बुरी चीज़ नेट वाली चीज़ें बेडरूम में, वो भी चार्ज होता रहता है साथ में। ये सारी चीज़ें निद्रा का प्रॉब्लम लाती है और ये पिल्स साइड इफ़ेक्ट करती है। निद्रा में नियमितता रखने से ही हमारी ये सिस्टम भी अच्छी चलेगी और ये प्रॉब्लम से बचेंगे। माइंड को बैलेंस रखने के लिए दिनचर्या के साथ मनचर्या जोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही टाइम टू टाइम सब कुछ कराएगा। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? यही है हमारे शरीर की जैविक घड़ी और सृष्टि की घड़ी, दोनों को बैलेंस में रखना। ये भी दुनिया में भी सुबह उठना, सब कुछ सूर्य चंद्र जो भी कुछ हो रहा है वो सब घड़ी के अनुसार, समय और स्थान के अनुसार सब कुछ चल रहा है, समय से ही जुड़ा है सब। तो हमारी घड़ी और ये घड़ी में तफावत आने से ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो ये इसीलिए वो जो दिनचर्या 8 ग्रुप का रोज में करना कहती हूँ, उसका कारण यही है, मन को पॉजिटिव से भरना, क्योंकि आत्मा के विचारों में ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन में मैग्नेट है और परमात्म शक्ति में मैग्नेट है। वो मैग्नेट एक्टिव होगा तभी हम शक्ति खींच सकेंगे। दूसरा, भोजन, रात का भोजन जो होता है वो 6 बजे के आसपास कर लेना चाहिए, सोने से 3 घंटे पहले, क्योंकि उस समय हमारी पाचन क्रिया एकदम प्रबल होती है, बाद में धीमी हो जाती है, मंद होती है, फिर बंद हो जाती है। भोजन पचता नहीं, बीमारियां क्रिएट करता है, साथ साथ नींद में या मन में भी इसकी इफ़ेक्ट होती है। रात के भोजन के बाद कुछ भी नहीं खाना है। सिर्फ आधा घंटे के बाद दूध हल्दी वाला, हल्दी में हम इलायची और थोड़ा ब्लैक पेपर भी डालते हैं, ये पी लो बस। बाद में आपको प्यास लगे, अरे भूख लगे तो पानी पी के थोड़ा मन को चेंज कर दो, लेकिन कुछ भी नहीं खाओ, वो पचेगा ही नहीं। आज जो फैशन है टीवी के सामने बैठे बैठे खाना और नाश्ता करना, जूस पीना, कुछ नहीं पीना है। जूस भी पचाने में समय लगता है, इसीलिए ये बहुत ध्यान रखना है। तो रात का भोजन और सुबह का नाश्ता के बीच कम से कम 10-12 घंटा या 14 घंटा रखना है। जितना लंबा समय रहेगा उतना वो सारी सिस्टम और सब अंग अच्छी रीति लंबा समय तक काम करेगा। फिर बेड में बीमारी ऐसी नहीं आएगी कि आप शरीर छोड़ के समय बेड में ही रहो। इसीलिए ये सारी सिस्टम को रिसेट करेगा और इसकी वजह से ये जो आज निकला है कि 14 आवर्स 16 आवर्स फास्टिंग,
ये इसके कारण कि भाई शरीर उतारना है, तो वही सेल्स वो जमा हुआ चर्बी के रूप में भोजन होता है वो खाना शुरू करता है, और साथ साथ ये सिस्टम को फिर से रिसेट करना है। सूर्योदय के 1.5 घंटे से पहले उठ जाना है। अगर आप सोते रहेंगे तो न्यूरो सेल्स पर बहुत बुरी असर होती है। ग्रोथ हार्मोन्स कम और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाएगा, और फिर डिप्रेशन। इसीलिए अगर हम टाइम पर उठते हैं, शांति से कामकाज करो, भगवान की बातों को सुनते रहो, क्योंकि कईयों को नाश्ता वगैरह बनाना होता है, तो शांति से करो। और हम जो भगवान के बच्चे हैं उनको तो बहुत सारा काम है। बाहर वाले के लिए ये है कि भाई आप भजन सुनो, ये करो, आप पॉजिटिव विचारों से शुरू करो, लेकिन हमारी दिनचर्या तो इससे ही होती है। तो ये इससे क्या होगा, हमारे पॉजिटिव लेयर्स बनते जाएंगे। भोजन हमेशा बैठकर करना है। अभी यहाँ तक हमने किया था लास्ट टाइम। अभी नेक्स्ट, भोजन कभी भी खड़े खड़े नहीं खाना है, बैठकर ही खाना चाहिए। भोजन करते समय पानी कभी नहीं पीना है, क्योंकि भोजन जब हम, वो लोग तो कहते हैं चेयर पर भी नहीं बैठना चाहिए, लेकिन हम खुद चेयर पर बैठते हैं बहुत समय से। मीन्स के कभी नीचे बैठे ही नहीं है। पहले तो मैं अलटी पलटी मार के बैठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि कभी पलाठी माना अलटी पलटी मारी ही नहीं है। अभी ये तो सोफा पर बैठ के हम अभी योग में ट्राई करके, योग का प्रयोग करके अभी 1.5-2 घंटा हिले बिना बैठ सकती हूँ। बाकी पहले तो बार बार मुझे पाँव नीचे करना पड़ता था। तो इसीलिए भोजन आजकल तो बुफे है, तो बुफे से जल्दी भूखे लग जाएगा। पता है भूखे कब लगता है? हाँ, जब हमारी राम बोलो भाई राम हो जाता है, तब सब फूल लगाते हैं ना। तो कहने का भावार्थ यही है कि मृत्यु जल्दी होती है, और आज हर जगह पे बुफे है। 2 भोजन के बीच 4 से 5 घंटा, कम से कम 4 घंटा तो रखना ही चाहिए, जिससे हमारी पाचन क्रिया अच्छी चलेगी, प्रबल रहेगी और याद शक्ति बढ़ेगी। नहीं तो आजकल ये बच्चों का आजकल जो भी हो रहा है, ये सारी इसमें से कोई चीज़ नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम जानते हैं बहुत कम है जो वो ये सब फॉलो करे, और एनवायरनमेंट ही ऐसा है, फ्रेंड सर्कल ऐसा है, इसीलिए कभी कभी कोई करना चाहे तो भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये चीज़ों पर ध्यान रखना। ये सारी सिस्टम हम बता रहे हैं वो मन के साथ तन की क्लॉक को भी रिसेट करने के लिए। कोई भी चीज़ करो टाइम टू टाइम रखो, एक ही समय रखने का पुरुषार्थ करो। भोजन करने के बाद कम से कम 1.5 घंटा के बाद पानी पीना चाहिए। 2 घंटा 1.5 घंटा के बाद अगर कुछ पीना है तो दूध, छाछ और जूस 3 में से एक पी सकते हैं। ये 3 चीज़ें भोजन पाचन क्रिया को प्रबल करती है। भले उसमें सब में पानी है, लेकिन पानी का अपना कुछ नहीं है गुण। वो जिससे साथ मिल जाती है वैसा ही रंग गुण एडेप्ट करती है। तो जब दूध में जाती है तो दूध का गुण एक्सेप्ट कर लेती है। छाछ में है तो छाछ का गुण आ जाता है, इसीलिए वो गायन है,
पुराना, पानी ने पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए उसमें मिल जाता है, ऐसा कुछ है। तो ये जो है, अगर आप भोजन ये सब ध्यान नहीं रखते, 4 घंटे का ये समय नहीं रखते, पानी पीते बीच में या खाने के बाद पानी पीते, तो अंदर क्या होता है, हमारा एक मिक्सचर की तरह है, ग्राइंडिंग, क्रशिंग सब कुछ हो रहा है अंदर। अगर अंदर पानी बहुत है तो कभी भी क्रश नहीं होगा। जैसे मिक्सचर में हम दाल चावल कुछ क्रश करने को रखते हैं और फुल भर दिया और तो भी क्रश नहीं होगा, और पानी बहुत डाल दिया तो भी क्रश नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि पौना ही खाओ, पोर्शन रहने दो, और पानी अंदर नहीं जाना, क्योंकि इससे भोजन क्रश नहीं होगा, ना पेस्ट बनेगा, कुछ नहीं होगा। मिक्सचर में से तो आप वो चीज़ क्रश नहीं होगी तो निकाल सकेंगे, लेकिन इस पेट के मिक्सचर से कुछ नहीं निकलेगा, वो तो सड़ेगा ही। इसीलिए ये पानी, और पानी का दूसरा काम भी यह है ना, आग को बुझा देना। तो आग को बुझा दिया तो फिर पाचन कैसे होगा, क्योंकि इसके लिए अग्नि जरूरी है। तो ये, और हाँ, दूसरा एक ये भी है कि भोजन से पहले 45 मिनट पहले जितना पानी पीना है पी लो, बाद में नहीं पीना है, क्योंकि ये भी पानी अंदर से प्रोसेस नहीं हुआ है तो पेट में ही पड़ा रहेगा। दवा या पानी हमेशा बैठकर और घुट घुट कर पीना चाहिए, क्योंकि जब आप खड़े खड़े पीते हो तो दो चीज़ है, उसकी ट्रैक से नहीं जाएगा और डायरेक्ट पेट में जाएगा, और पेट की जो दीवारें हैं अंदर, वहाँ टिश्यूज है, उसमें जाके टकराएगा और वो टिश्यूज को डैमेज करेगा, और इसके कारण स्पाइन में जो मणके हैं वो डैमेज होता है, और जो सिस्टम, सारी अंगों की सिस्टम तो स्पाइन में है, वो अंग काम करना कम कर देगा, उतना घुटनों का भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि घुटनों में जो हर जॉइंट्स में हमें जो रस चाहिए, वो रस इस प्रोसेस से बनता है, और वो डैमेज अंग हो गया तो वो कम बनना शुरू होगा। तो पाँव पर सबसे ज़्यादा हमारा शरीर का वजन है, इसीलिए उसको पहले इफ़ेक्ट होता है। तो आप अगर बैठ के पिएंगे तो घुटनों का प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी, और पाचन क्रिया भी अच्छी रीति चलेगी। गरम भोजन के बाद ठंडी आइसक्रीम या कोई भी ठंडी चीज़ नहीं, ठंडे के बाद कोई गरम चीज़ नहीं खानी है या पीनी है, क्योंकि हम जो भी भोजन लेते हैं उसको हमारे माइंड को बहुत काम करना पड़ता है इसके पीछे। उस भोजन की, हम गरम गरम भोजन लिया तो उसको बॉडी टेम्परेचर में लाने के लिए बहुत सारी अंदर क्रियाएं चलती है, और वो क्रियाएं के अनुसार ये आपने चेंज किया, सडनली रिंग टूट गई। तो ये जो है वो अंदर जो हमारी क्या कहते हैं,
ये जो पानी हम जो घुट घुट कर पीते हैं, तो हमारे अंदर, सॉरी नो, आइसक्रीम की बात चल रही थी, तो गर्म पानी को या गर्म चीज़ से बॉडी टेम्परेचर में लाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं चलती है, और हमारे अंदर जहाँ भी क्रिया चलेगी वहाँ बहुत सारा खून चाहिए। आपने तो एक सिंगदाना या कुछ थोड़ा ही रखा, लेकिन हजारों क्रियाओं अंदर शुरू होती है। सारा खून वहाँ पेट में जाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि चाहिए खून पचाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो पानी है, गर्म भोजन को ठंडा करना है, अरे बॉडी टेम्परेचर में लाना है, कुछ भी बार बार आप खाते रहते हो तो ब्रेन में शॉर्टेज होती है खून की, और ये खून की शॉर्टेज होने के कारण ये जो ब्रेन ट्यूमर, पानी भर जाना, बहुत सारी ब्रेन स्ट्रोक आ जाना, बस आपको लगता है ये सडनली हुआ, लेकिन सडनली कुछ नहीं हुआ। ये लॉन्ग स्लो पॉइजन की तरह काम करता है ये सारी चीज़ें। और तो ये इसीलिए मैंने कहा कि 4 से 5 घंटा रखने के लिए, क्योंकि ये सिस्टम को रिसेट करना है ना। तो अगर ठंडा है तो गर्म करने में जाएगा, अगर गर्म है तो फिर से बॉडी टेम्परेचर में लाने में उसको बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। इससे मन कंफ्यूज होता है और सिस्टम बिगड़ना शुरू होती है। कई यंगस्टर्स है, अभी एक बहन ने शरीर छोड़ा था, होगी 40-45, घूमने गए और वहां शरीर छोड़ा। आप सोचो, पता ही नहीं था कि ये होने वाला है, ब्रेन स्ट्रोक आया और शरीर छोड़ दिया। लेकिन इसका कारण ये भोजन है, अनियमितता। यंग है ना वो लोग, तो सब ये अनियमित चलते हैं, और इसीलिए दिन प्रतिदिन बीमारियां, ब्रेन स्ट्रोक, सब कुछ इतनी केयर करते हुए भी हो रहा है, क्योंकि अंदर की ये चीज़ें कोई नहीं जानता और ना कोई बता रहा है। तो इसीलिए गर्म के बाद कभी ठंडा नहीं, और ठंडे के बाद कभी गर्म नहीं। 2 घंटे के बाद मैं जब प्रोग्राम कराने जाती हूँ तो बहने को आइसक्रीम मुझे देना होता है। बहन कहती है आप आइसक्रीम खाओ, भोजन के बाद तो फैशन है ना, आप पार्टी में जाओ, शादियों में जाओ, और ये आजकल तो समर में बहुत गर्मी होती है तो आइसक्रीम होता ही है, और कोल्ड जूस होते हैं। और लोग इतना, हम जाते हैं ना शादी में तो देखते हैं एक दूसरे से बात करते, मैंने तो 3-4 खा ली। क्या किया? गरम भोजन और ठंडा आइसक्रीम। आइसक्रीम फ्री है वहाँ, लेकिन पेट तो आपका है ना, ध्यान रखना है। तो बहन जब मुझे पूछती है कि आप कब खाओगे, थोड़ा तो आइसक्रीम लो, मैंने बोला नहीं, मैं 4 बजे के बाद या 3:30 बजे के बाद खा सकती हूँ, और फिर 6 बजे के बाद भोजन कर सकती हूँ। ऐसा एडजस्ट वो लोग फिर याद करते हैं कि 4 बजे तक तो योग होता है, तो 4 बजे ध्यान रखते हैं और लेके आ जाते हैं। मैंने बोला क्यों? तो बोले आप नहीं खाते हो ना भोजन के बाद, तो अभी हमने ध्यान रखा कि ये जूस आप अभी ही पिएंगे। तो जैसे वो राह देख रहे थे कि कब मेरा योग फिनिश होवे और कब देव। बोले कि आप इतना पक्के रीति से सब कुछ कर रहे हो। मैंने बोला हाँ, स्वस्थ रहना है तो करना है, दूसरों के लिए थोड़ा। आप तो आइसक्रीम खिलाएंगे प्रेम से, लेकिन प्रॉब्लम तो मुझे होएगा, और मुझे तो बहुत कुछ करना है। अभी 108 में आना है, तो क्यों पहली जाऊँ और बीमार पड़ूँ और इफ़ेक्ट करूँ सेवा वगैरह। तो सब हंसते, वे सब हंसाने के लिए करती हूँ। तो नेक्स्ट, हम जो भी कामकाज करें, कोई भी घर का काम है, ऑफिस का काम है, किसी की कोई बीमारी आ गई, हमारी बीमारी आ गई, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया,
तो भी खुशी खुशी से करना है। ऐसा नहीं क्या करे, रोज यही है, सुबह में उठो, नाश्ता करो, ऑफिस से जाओ, बच्चों का भोजन करो, यही चलता रहता है। अभी तो कपड़ा धोना है, अभी तो बर्तन, क्यों ये चिंतन करते हो? करना तो है ही। इसीलिए शिव बाबा हमें कहते हैं सेवा स्थान समझकर करो, निमित्त बन जाओ। इसका कारण यही है, क्योंकि जितना आप इस बातों को चिंतन करेंगे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी और इससे हमारे न्यूरोसेल्स इफेक्ट होंगे, तो सारी सिस्टम बिगाड़ देगा। जितना हम शांति से, प्रेम से, खुशी से काम करते हैं, रोज नया नया सोच कर, तो काम भी कम समय में ज़्यादा होगा। साथ साथ हमारा नेगेटिव व्यर्थ से हम बचेंगे और हमारी खुश हेल्दी रहने से हमारे न्यूरोसेल्स खुश और हेल्दी बनेंगे और हमारे न्यूरोसेल्स ही हमारा शरीर और जीवन का आधार है। इसीलिए लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हमेशा हर चीज़ का एप्रिशिएट करो। हम क्या करते हैं घर में भी, जो चीज़ वो नहीं कर रहे हैं उसका ही दुख हो रहा है, और जो अच्छा किया है उसको हम एप्रिशिएट नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ है, कितने सालों की पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं और इसकी इफ़ेक्ट ये न्यूरोसेल्स पर होती है। इसीलिए हमें हर चीज़ का एप्रिशिएट करो, थैंक यू कहो, खुश हुओ, क्योंकि घर में कोई भी चीज़, इसीलिए लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, लक्ष्य रखो धीरूभाई अंबानी का जैसा बनने का, इतना पैसा सुविधा हो, लेकिन हमेशा देखो छोटे को कि इससे तो हम अच्छे हैं, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह। लक्ष्य हाई रखना है, ऐसा नहीं है कि गरीब बनने का रखना है, सैटिस्फाइड होकर बैठ जाना है, नहीं, लक्ष्य हाई रखो। लेकिन जो कुछ हमारे पास है उसको एप्रिशिएट करो, और उससे तो हम अच्छे हैं, कितना हमारे अच्छे कर्म होंगे तो इतना अच्छा हमें मिला है। और कोई भी परिस्थिति आ जाए फिर भी उसमें भी वाह द्राबा वाह, वाह बाबा वाह। और एक चीज, परिस्थिति के कारण, घर में ऐसी परिस्थिति आ जाए, उसके कारण दान पुण्य कभी भी कम नहीं करना। ये सबसे बड़ी भूल दुनिया में सब कर रहे हैं, क्योंकि वो दान पुण्य से आपका पुण्य खींचता रहेगा तो जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कितना भी हो एडजस्ट। हर जगह पे हमने देखा है कि वो क्या करते हैं, पहले घर का देखते हैं फिर दान का। लेकिन जैसे आप अपने घर का बच्चों के लिए करते हो, सबके लिए करते हो, वैसे ही ये इसमें भी ध्यान देना है। हम दान पुण्य की जगह ये कर रहे हैं, क्योंकि दान पुण्य में अभी हमें पता है दोनों का ग्रुप मैंने खोल दिया, इसीलिए तो इसमें हमें याद है जब हमने जॉब शुरू की तब तो लोगों के पास बहुत पैसे थे, बहुत इनकम थी, उसके आगे हमारा कुछ नहीं था, घर भी मान चलता था। लेकिन हमने पहले से ही तय किया था, भले हम चल के जाएंगे उसमें से बचाएंगे, एक पैकेट दूध कम लाएंगे उसमें से बचाएंगे, ये कप साड़ी कम लेंगे उसमें से बचाएंगे, लेकिन वो करते रहे
तो आज आप सोचो, ये है दान, क्योंकि हमें पुण्य खींचना है, दुआ कमाना है, सूक्ष्म शरीर को साफ करना है। इसीलिए ये जो है, हमें हर चीज को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ना है और नेगेटिव वर्ड से मुक्त होकर दुआ कमाना है। अच्छा सोचना भी तो दुआ कमाना है। तो इसीलिए ये तो एक मैंने अनुभव आपको कह दिया, लेकिन बहुत ध्यान रखना है कर्म के बारे में। शास्त्रों में ये सब है, सब लिखा है, वेदों में है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारे दादा दादी तो कहते रहते, बेटा हमेशा पुण्य करते रहना तो पाप तुझे हैरान नहीं करेगा। ये वाक्य मुझे फिट हो गया है और वही हम हमारे घर में सबको सिखा रहे हैं। तो इसीलिए न्यूरॉन को खुश और हेल्दी बनाने के लिए हर चीज़, कोई भी परिस्थिति है, अचल अडोल रहो और एक्सेप्ट कर लो। और नई अभी एनर्जी कौन सी भेजनी है वही हमारे हाथ में है, पुरानी हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए गीता में कहा है, कर्म करना तेरे हाथ में है, फल तेरे हाथ में नहीं है। जो भी करो पूरा विश्वास से करो, जरा भी डाउट नहीं, जिसको कॉन्फिडेंस कहा जाता है। उसको छोड़ो नहीं, हार नहीं मान लो। मेरा तो एक सूत्र था जब मैं जॉब करती थी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और महिलाओं को मैं कहती थी, आप बहुत कुछ कर सकते हो, मैं कुछ नहीं करूं, कुछ नहीं कर सकती, मैं तो महिलाओं, नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो बस। और विश्वास से ही, दुनिया में उसको सब कहते हैं ना कि मनोबल, जितना आप आत्मचिंतन करेंगे उतना आत्मा की शक्ति बढ़ाना ही मनोबल बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस लेवल। तो विश्वास छोड़ो नहीं। कुछ भी आप अच्छा करते हो फिर भी उसमें बुरा हुआ, उसमें भी खुशी, ये है पुरुषार्थ। मैंने उस बहन का लास्ट टाइम में बताया था, ऐसा बहुतों का है, मेरे पास तो लाखों का ऐसा आता है और हमने तो किया ही है उसका उपयोग, लेकिन बहुतों को ये सिखाया और लोगों ये कर रहे हैं। इसी एक बहन थी लंदन में, वो 2 बहन कुमारी थी, बीके थे। अभी बड़ी बहन तो घर में रह के सेवा देती थी और जो छोटी थी वो जॉब करती थी। वो बहुत सालों से एक ही कंपनी में अकाउंटेंट थी और वो लोग रेंट के मकान में रह रहे थे। फिर वो उसने सोचा कि अभी हमें नया मकान लेना है, तो डाउन पेमेंट तैयार हो गया, सब हुआ, मकान देख लिया। फिर उसने थोड़े समय, सब तैयारी चल रही थी, उसमें से जो जॉब कर रही थी वो बहन को जॉब में प्रॉब्लम हुई। उसका जो मैनेजर था वो उसको बहुत हैरान कर रहा था और उस समय रिसेशन चलता था, जॉब से निकालते थे। तो इसको उसने टॉर्चरिंग शुरू किया, पता नहीं किसके लिए किया, क्योंकि बहुत स्मार्ट थी और बहुत यंग लड़की थी, दिखाव में भी बहुत स्मार्ट थी। तो उसको टॉर्चरिंग करना शुरू किया। अभी वो ये दोनों को टेंशन बढ़ गया और उसने फिर ये चल रहा है। उतने में मेरा ये प्रोग्राम माइंड मैनेजमेंट का उस समय कराती थी, तो उसमें भी ये AVF सिस्टम वगैरह सिखाती हूँ। तो वो बहन लोगों ने ये सुना, फिर उसका घर पे फ़ोन आया कि आप जो कह रहे हो क्या वो सच में होता है सब? मैंने बोला क्यों डाउट करते हो?
क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछे इसका मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम घर में है। तो सारी स्टोरी उसने बताई। वो मेरे घर पे बुलाया, टाइमिंग दिया, आई और फिर सारी बातें बताई। फिर मैंने उसको पूछा, आपके मन में क्या संकल्प चल रहा है? तो बोले कि वो जो कर रहा है वो भी चल रहा है, और एक ही संकल्प हैरान कर रहा है कि अभी एक घर का फिक्स किया, इंस्टॉलमेंट आएगा, अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो मैं रिसेशन का पीरियड है तो हम दूसरी नौकरी ढूंढेंगे, इसमें भी समय लगेगा और इतना पैसा नहीं है कि हम इंस्टॉलमेंट भर सके। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि क्या डील कैंसिल करें, तो डाउन पेमेंट थोड़ा किया है, मीन्स के डिपॉजिट दिया, वो चली जाएगी, क्या करें कुछ पता नहीं चलता है। तो फिर हमने कहा बस पहले ये स्टॉप करो सोचना कि ये होगा, ये रिसेशन होगा, नौकरी से निकाल देगा वगैरह। और दूसरा मैंने कहा आप एक कमेंट्री बनाओ, जो मैंने सैंपल के रूप में जॉब के लिए बहुत सारी कमेंट्री रखी है कि ऐसे इसमें ये आएगा कि अब ये मेरी जॉब में सारे प्रॉब्लम समाप्त हो गए और अब मेरी जॉब यहाँ परमानेंट हो गई, बॉस इन्वॉल्व हुए और मेरी प्रमोशन हो गई। अभी वो हंसने लगी, बोले मेरी तो जॉब की प्रॉब्लम है और आप प्रमोशन की बात कर रहे हो। मैंने बोला लाइन ऐड करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बोले इससे फ़ायदा क्या? मैंने पहला तो ये डाउट छोड़ो कि फ़ायदा क्या, आप प्रमोशन। तो बोले कि वो मैनेजर ऐसा कर रहा है, नौकरी ही जाने वाली है और प्रमोशन मुझे कहाँ से मिलेगा। मैंने बोला ये करो, फिर आप मुझे कहना कहाँ से मिला, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, आपके कर्म पुण्य खींचेंगे तो मिलेगा। तो उसने उस प्रकार की कमेंट्री बनाकर मुझे भेजी और मैंने चेक करके उसको फिर करना शुरू किया। एक समय एक जगह जो योग के प्रयोग की विधि है, सारी विधि के नियम भेजा और करना शुरू किया। आप सोचो उस बहन का एग्जैक्ट जो सोचा था वही हुआ। बॉस इन्वॉल्व हुए और इसमें यह भी आता था कि वो मैनेजर ने सॉरी करके माफ़ी मांगी। वो तो बहुत हंसती थी उस समय, बोले कि ये सब आप करवा रहे हैं, और एग्जैक्ट वो जो एनर्जी भेजी ना वही हुआ। तो उसने पहले तो बॉस इन्वॉल्व हुए कि आपको इसको क्यों निकालना है, उसका काम में क्या प्रॉब्लम है, इतने सालों से ये है। तो मैनेजर ने सारी बातें बताई। बॉस ने उसको बोलो, उसकी तो बहुत सारी कंपनी थी, उसने बीच का रास्ता निकाला, वहाँ से उठाकर दूसरी कंपनी में लगा दिया और उसको मैनेजर बना दिया, प्रमोशन हो गया। ना उसको कोई प्रॉब्लम हुई पुराने को, ना उसको हुई, और प्रमोशन भी मिल गया, सैलरी बढ़ गई। और बाद में जब ये सब हुआ जाना तो मैनेजर ने फ़ोन करके उसकी माफ़ी भी मांग ली। जो सोचा वही एनर्जी वापस आई, आपने भेजा। अगर वो भेजती ये तो होने वाला ही नहीं, ये तो सुधरने वाला ही नहीं, पता नहीं मेरे कैसे कर्म है, ये होगा ही, हो जाएगा। सोचना शुरू करो। इसीलिए ये बिजनेस की कमेंट्री और जॉब की कमेंट्री स्पेशल, पहले मैंने ऐसा ही कहा था, अभी मैंने लिख के रिकॉर्ड करवा के रखी है। रोज करो, बिजनेस है तो बिजनेस में करवाओ, करो, जॉब है तो जॉब में करो, और चमत्कार देखना शुरू करो। उसमें आपके अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं। आह्वान करना है सबका, और ये जो भी करो विश्वास से करो, कभी छोड़ो नहीं। भले 1 साल लगे, 2 साल लगे, 6 महीना लगे, अगर आपका पुण्य खींचा तो उसी थोड़े ही समय में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मेरे साथ तो बहुत सारे अनुभव है। तो ये है,
तो घड़ी घड़ी जितना आप ये दिनचर्या के साथ आत्मा की स्मृति का रिसेट करेंगे, 3 बार कैंसिल करेंगे, तो हमारी स्मृति, मैंने कहा था ना टीम, TEAM, विचार ऐसे ही भावना, ऐसी ही वृत्ति, ऐसी ही स्मृति, और जो स्मृति बनी उसमें से विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। तो यहाँ भी अभी हमें स्मृति बदलनी है। ये व्यर्थ नेगेटिव दुनियावी चीज़ों चलती रहती है, कारण के जन्म जन्मांतर से, और खास करके इस जन्म में हमारी एक आदत बन गई है कि वही चीज़ जो 5 इंद्रियों द्वारा अंदर जाती है और वही स्मृतियाँ अनुसार बाहर निकलती रहती है। तो जब हम ये बार बार करते हैं, आत्मिक स्मृतियाँ बनाते हैं, तो हमारी स्मृति बदलने से विचारों की उत्पत्ति बदल जाएगी, नेचुरल पॉजिटिविटी हो जाएगी, दूसरे सामने वाले को उसकी इफ़ेक्ट जरूर होगी, और इससे हमारे जीवन पर भी असर तो पड़ेगा, लेकिन अंदर की हीलिंग नेचुरल होगी, क्योंकि पॉजिटिविटी हो गई। रासायन सारे न्यूरोट्रांसमीटर बदल गए। ये सारी चीज़ें हेल्दी रहने और हेल्दी जीवन, अच्छा जीवन बनाने के लिए है, दोनों में है। तो ये हमें ध्यान देना है। साथ साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन से घर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। पहले संकल्प की उत्पत्ति हुई, फिर उस एनर्जी क्रिएट होती है वाइब्रेशंस से, फिर सारे शरीर में जाती है, फिर शरीर के आसपास फैलती है, धीरे धीरे घर के सारे कोने में। इसीलिए हर एक कमेंट्री में आती है कि अब ये पवित्रता के किरणें सारे घर में कोने कोने में फैल गए हैं, सारे घर की एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। अब ये सभी प्रॉब्लम और बीमारियों से बिल्कुल मुक्त है, निर्विघ्न है। अब घर में सुख, शांति, स्वस्थता सब है, ऐसा सब आता है, और इसकी असर परिवार वालों पर हो रही है, और परिवार वाले भी आपस में सारे हिसाब किताब उसके चुकतू हो गए, और ये भी प्रेम से मिलजुल के रहते हैं। अब घर में शांति ही शांति, आनंद ही आनंद है। ये सब आता है रोज की कमेंट्री, अगर आपने सुनी होगी तो। दिनचर्या में तो आती है, लेकिन ये कर आता तो सब है, जो हम करते हैं वो सब भेज रहे हैं, लेकिन करते कितने हैं उसके आधार पर अवस्था बनेगी। इसीलिए ये जितनी जितनी हमारी घर की वाइब्रेशंस, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उतना घर में सुख शांति का अनुभव सबको होगा। नेचुरल सुख शांति, ऐसा नहीं क्या करे, बिजनेस चलता नहीं, पैसा है नहीं, नहीं है, भले ना है तो भी है, यही सोचने में मेहनत है। सुख शांति चाहिए, लेकिन विचार अशांति ना करते हैं, दुख ना करते रहते हैं, तो दुख के और अशांति के विचारों से क्या होगा? वही तो फैलेगी, क्योंकि वो अंदर जा रही है, शरीर को बिगाड़ रही है, फिर घर के वाइब्रेशन से घर का वातावरण बिगड़ते रही है, उसकी असर घर वाले परिवार वालों पर हो रही है, और धीरे धीरे शहर और विश्व तक पहुंच रही है, हमारे 84 जन्म वाली लास्ट आत्मा तक पहुंच रही है। DNA है ना। जब भी जहां से, चाहे पहले जन्म से आए, चाहे सतयुग के एंड से आए, या त्रेता में 33 करोड़ की ही तो ये प्रजा है, हर एक का अपनी अपनी वंशज बनती रहती है। तो ये पितृगणों या देवी या कुल देवी, लेकिन हर एक की DNA तो है ना, और वो फिर DNA दूसरे से जुड़े हैं मेन से। अभी जो नेक्स्ट चलने वाला है ये सब डिटेल में आएगा चित्र के साथ। तो इसीलिए नेक्स्ट हमें ये चेक करना है
तो इससे हम ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल में लाए। हमारे अंदर जानने वाली जो चीज़ें हैं, हमारा दिमाग का वजन 1100 ग्राम, 1 किलो 100 ग्राम हुआ। शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स है, बॉडी सेल्स, और वो भी 200 टाइप के अलग अलग है और अलग अलग सबका काम है। मस्तिष्क में जो न्यूरॉन है वो 100 बिलियन है, और इसे जितना हम बैलेंस और ग्रुप में रखेंगे वो उससे हमारी जो न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया है वो अच्छी रीति चलेगी। हमेशा वो ग्रुप में रहना चाहिए। इसीलिए आजकल ये लाफिंग क्लब निकली है। एक बार हम नडियाद में योग भट्टी थी रिट्रीट सेंटर में, हम गए थे वहाँ 3 दिन की। तो सुबह में अंदर अमृत वेला चल रहा था और बाहर खड़खड़ खड़खड़ आवाज़, जोर जोर से गार्डन था ना, तो आवाज़ आया। मैंने बोला क्या करते होंगे सुबह सुबह में? तो देखा लोग हंस रहे, गांडे की तरह पागल, क्योंकि हंसने से हमारे न्यूरोसेल्स एक्टिव होने से बहुत अच्छे रसायन बनते हैं। लेकिन वहाँ हंसे आधा घंटा, फिर बाद में तो सारे दिन की हालचाल, तो कोई काम का नहीं है। ये नेचुरल, ये तो यहाँ का है ना, आनंद का स्रोत है। खुशी कोई बाजार में नहीं मिलेगी, हंसने से नहीं मिलेगी। बातें लोगों क्या करते हैं, जोक सुनते हैं, कैसे कैसे चीज़ें सुनते हैं टीवी पर हंसने के लिए, लेकिन वो हंसने से कुछ नहीं होने वाला। ऊपर से आप नेगेटिव इनपुट कर रहे हो, जिसका चिंतन चलने से और ही नुकसान है। ये बातें कोई नहीं समझते। ये तो हमने पता नहीं बाबा ने क्यों रिसर्च ऐसा करवाया। हम तो कहाँ कॉमर्स लाइन और कहाँ साइंस लाइन। डॉक्टर बनने में लोगों को कितना समय लगता है, तो भी ये नहीं सिखा रहे हैं। इसीलिए जीवन में ये जो जैसे विचार वैसे न्यूरॉन, वैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स, वैसे हर एक सेल्स को मैसेज हॉर्मोन्स द्वारा जाता है। सारी चीज़ें ये हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच हो रही है। इसीलिए जीवन में पॉजिटिव बनना और मेडिटेशन जरूरी है। ये नेचुरल हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। पूरे शरीर और जीवन का आधार ही यह न्यूरॉन है। नेक्स्ट, हृदय का वजन, हार्ट का वजन 250 ग्राम है। 1 मिनट में 70 टाइम, 70 बार धड़कता है 1 मिनट में। रक्त का संचार 200 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी की भी स्पीड इतनी नहीं होती है, आप सोचो। गाड़ी की स्पीड भी 60, 100 मैक्सिमम और 120। ये 200 किलोमीटर स्पीड पे जा रही है। गुर्दों का, हमारा पेट के अंदर जो होता है, उसका वजन 125 ग्राम से 150 ग्राम तक होता है। हमारी जो ये कोशिकाएं हैं, नड़िया जो है, एक है नाड़ी और एक है नली। नली जो जिसको कहते हैं वेन्स, वो उसकी लंबाई जो है पृथ्वी से 3.5 गुना, 120 किलोमीटर लंबाई और 179,000 किलोमीटर, मीन्स के 1,20,000 किलोमीटर लंबाई और 1,79,000 लंबी
पौराई मीन्स के लंबी इतनी नस होती है, ऐसा कुछ लिखा है। जब बच्चा पैदा होता है तो बस 270 हड्डियाँ होती है, और जब बड़े होता है तो फिर 206 हो जाता है। हमारे शरीर में कुल 365 पॉइंट है। रीढ़ की हड्डी में 200 पॉइंट है। हमारे शरीर में 13 ऊर्जा बिंदु है। छोटी आंत 23 फीट लंबी है और संकीर्ण होती है, माना छोटी विड्थ कम होती है। और बड़ी आंत सिर्फ 5 फीट की है और बहुत चौड़ी है, वाइड है। आप सोचो, जो छोटा है वो बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा है, ऐसी बात हुई। नेक्स्ट, अभी कई सारी एक्सरसाइज है, हमने ग्रुप में भेजी थी ये सब चीज़ों को। इस एक्सरसाइज में छोटी छोटी एक्सरसाइज, आजकल प्राणायाम प्राणायाम बाद में, सिर्फ छोटी छोटी एक्सरसाइज करने से ही हम हेल्दी रह सकते हैं। एक है ये मुट्ठी मारने की, ऐसे भोजन से पहले जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तब ऐसे ऐसे मुट्ठी मारो दोनों साइड। आपको डायबिटीज नहीं होगा। हम वर्षालों से कर रहे हैं, जब से जाना तब से ऐसे ऐसे। सुबह में उठकर भी 1-2 वीडियो मैंने भेजी थी इसकी, ये मुट्ठी वाले भाई की, पता नहीं आपने सबने देखी कि नहीं। तो ऐसा करके ऊंधे श्वास लो, फिर छोड़ो। बोले कि स्वस्थता मुट्ठी में ही है। फिर से हम ट्राई करेंगे भेजने के लिए। टैपिंग थेरेपी, हर चीज़ को 1 महीने भेजी है एक डॉक्टर की, ऐसे ऐसे सभी जगह पे टैपिंग करने की, कैसी इसे क्या क्या फ़ायदा, सब उसमें थोड़ा शॉर्ट में बताया है, वो देखना। और हर एक चीज़ों को टैपिंग मतलब ताली ऐसे ऐसे लगाना। एक तो ये है ही, रोज़ सुबह में एटलीस्ट 100 से शुरू करो। फिर ये यहाँ सब जगह पे ताली, पाँव में, पेट में ये ताली, इसको टैपिंग थेरेपी कहते हैं। वो भी बहुत, उसकी 2 प्रकार की वीडियो मैंने भेजी थी, एक लेडी की है, एक जेंट्स की है, सिमिलर चीज़ें हैं। अभी 0 वोल्टेज थेरेपी निकली है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस रखने के लिए। अगर किसी को बहुत बड़ी बीमारी है और वो ग्रास में जमीन से टच करना है, मिट्टी से, क्योंकि ये शरीर में जो 5 तत्वों का बना है, तो मिट्टी में जो चीज़ है वो ही चीज़ें यहाँ चाहिए। तो वहाँ बैठे, पाँव में चप्पल ना पहने, कुछ ना पहने, रखे पाँव, और पॉजिटिव विचार, जो मेडिटेशन उसके बीमारी के बारे में कमेंट्री बनाकर चलाए, तो हमारी 0 वोल्टेज होती है। इससे जल्दी जल्दी हमारी बीमारी मूड से निकल जाएगी। कोई भी बीमारी है, उस अंग को चार्ज करो, साथ में मुद्रा भी आप लगा सकते हैं। इसीलिए सब कहते हैं ना, वॉकिंग करो उस ग्रास में। तो ये भी बहुत महत्व की है। अगर आपके बाहर बैठ सकते हैं तो भी अच्छा है, सन में थोड़ी बार बैठ सकते हैं तो भी और अच्छा है। तो ये भी है। और ये सहस्त्र चक्र की मैंने बोला ना, वो सुबह में अगर हम ये करें, ये जो 2-5 मिनट की ही है, वो एक्सरसाइज अगर करें, हमारे सारे न्यूरोसेल्स एक्टिव होते हैं। यहाँ ही है ना सहस्त्र चक्र में। और ये इससे हमारी न्यूरोट्रांसमीटर और नर्वस सिस्टम दोनों अच्छी रीति काम करेगी। तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा सब तो मैंने बताया था कि स्वामी दिव्या पवन है, योगी वरुणानंदन है, नित्याश्री है, डॉक्टर बी स्वरूप है, राजीव दीक्षित है। ये सब के घरेलू उपाय के
चीज़ें आती है वो आप गूगल करके, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो गूगल करेंगे तो उसका घरेलू उपाय आ जाएगा। फिर मैंने बताया था कि नमक की जगह सेंधा नमक यूज़ करो। दही में कभी भी दरियाई नमक नहीं डालना है, सेंधा नमक और काला नमक डाल सकते हैं, क्योंकि दरियाई नमक डालने से सारे बैक्टीरिया दही के मर जाते हैं तो स्लो पॉइजन बन जाता है। घी के फायदे कैसे हैं कि अगर आप घी वैसे ही भोजन के पहले या ऐसे ही खाओ तो सब सारे शरीर में ग्रीसिंग करता है, लेकिन भोजन के साथ खाओ, मिक्स करके भोजन में जो खाते हैं तो वो नुकसान करता है, उससे हमारी पाचन नहीं होती और ये सारी शरीर भी बढ़ता है और नुकसान करता है। दूध और केला अगर साथ में खाओ तो शरीर बढ़ता है, अगर केला अकेला खाओ तो शरीर कम होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने लास्ट टाइम भी बताई थी। और पीएच को बैलेंस कर रखना बहुत ज़रूरी है। और भोजन के बाद कभी भी फल या सैलड बाद में नहीं खाना है, खाना है तो पहले खा लो। ये सब ध्यान रखना। टाइम हो गया है, अभी नेक्स्ट टाइम हम आगे बढ़ेंगे अगर वो टॉपिक तैयार हो जाएगा तो। लेकिन वो टॉपिक सबको बार वाले को भेजो और सबको प्रेरणा आए ऐसा फ़ोन करके भी बताओ, हर एक का फ़ायदा होगा। बाद में हम शिविर शुरू करेंगे वो लोग के लिए, तो बाबा के बच्चे जो होंगे वो निकल आएंगे। तो ये सबको आपको करना है, पुण्य कमाना है तो करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो कमा ही रहे हैं। ठीक है, प्रजा तो बनानी है ना, ये तो घर बैठे प्रजा बनाने का साधन दे रही हूँ। तो भी फिर भी नहीं बना, अकेला खा के रहेंगे तो क्या करेंगे, सबको खिलाओ भोजन। ये ओम शांति। ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमति सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति।